तो हुई है कांग्रेस में। गोपाल अग्रवाल जी बीच में पूरा पैसा वापस कर दिया है, क्यों झूठ बोलते हैं? तो आप 55 से 44 तो आप झूठ बोल के निकल जाएंगे। ईश्वर देख रहा है साधना जी, महंगाई कम की है। लगता है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति हैं। ईश्वर देख रहा है आपको, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलना पाप है। वो आपकी प्रवृत्ति में मशगूल है भैया, हमारी प्रवृत्ति नहीं है ज्यादा झूठ बोलने की। यहाँ तो आप बच जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी जी हैं आपके ऊपर। अब मैं बोल रही हूँ ना, आप सुन लीजिए ना सर। गोपाल जी ऐसे नहीं चलता। गोपाल जी झूठ शिरोमणि है यहाँ तो। लेकिन एक बात तो सच है साधना जी, एक बात आपकी सच है कि महंगाई है, इसमें दो राय नहीं, सरकार भी समझ गई होगी। और अगर 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 परिणाम कोई परिणाम अगर टेस्टिंग है पहले थी तो ये सरकार 55 से 44 पर करती, 71 से 61 पर करती, और तब यहाँ आप जब कहते हैं ना, सुनिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है, मैं आपका सवाल रख देता हूं। ये कहती हैं कि 55 से 60 में पेट्रोल कर दीजिए जो हमारे समय में था, तब तो हम समझे आपने कम किया। 55 से 60 क्यों करना है? तब भी महंगाई की मार थी। 55 से कम में करते तब इनका नारा होता सफल। पाकिस्तान से मुझे मालूम है। सुनिए, अरे साधना जी सुनिए, तब हम पाकिस्तान से आंकड़े दिखाया करते थे कि पाकिस्तान में आंकड़े पेट्रोल में कितनी कमी है, वहां भी बढ़े हुए क्रूड ऑयल के दाम, हर जगह है। हिंदुस्तान में खाती हूँ, किसान परिवार की बेटी हूँ। जी, मैं जानता हूँ। नहीं, आज तो बताने बोले दीजिए गोपाल जी को। जी ठीक है, गोपाल जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आंकड़े इसमें और अर्थशास्त्री की भी बहुत जरूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने 10 रुपए डीजल पे कम किए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 रुपए कम किए, 19 रुपए उत्तर प्रदेश में कम हो गए ना, ये 25 रुपए राजस्थान में कम कर दे तो 35 रुपए हो जाएंगे कम। तो फिर इसमें क्या मतलब, उसका जवाब नहीं देंगे। अरे हमने 10 रुपए क्यों कम कर दिया? तो क्या आप क्या कह रहे हैं? आप अर्थशास्त्री हैं गोपाल जी, आपको इतना तो पता होगा, जैसे ही एक्साइज ड्यूटी कम होती है स्वतः ही उसी के अनुपात में वैट भी कम हो जाता है। तो आप अधिक एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, राज्यों में अपने आप स्वतः वैट का अनुपात में वैट कम हो जाएगा। तो वो हम तो सब कर देंगे, हम तो सब कर देंगे। जनता कर दो 100 से पेट्रोल को, और तो आप क्या कविताएं लिखेंगी क्या? केवल आप कविताएं लिखेंगी क्या? आपके प्रदेश कुछ नहीं करेंगे क्या? कहावत को कब तक चरितार्थ करेंगे आप, ये तो बता दे। मतलब आप 96 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाइए, और कितने दाम बढ़ाते हैं आप वो भी देख लीजिए। 100 रुपए पहली बार पार किया है हिंदुस्तान के इतिहास में। मेरे यहाँ 109 रुपए चल रहा है पेट्रोल, अभी दिवाली के पहले 121 रुपए हो गया था। तो आप ये बताइए कि आप 100 के पार कर देंगे, और 55 था तब आपको महंगाई दिख रही थी, तो 55 से 44 कब करेंगे? क्या सोच के प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था 35 रुपए पेट्रोल होगा? ये बताइए और इसका जवाब दीजिए। ये फालतू के भाषणबाजी नहीं चलेगा। ऑडियो डाउन साधना भारती, ऑडियो डाउन का जवाब दीजिए। हाँ देखिए, पहली बात है जो टैक्सेस है, सेंटर के 27 रुपया टैक्स था और प्रदेशों का लगभग 21 रुपया टैक्स था। तो टोटल 50-52 रुपया टैक्स बनता था। तो अगर 109 रुपए है तो उसमें 50-52 टैक्स था, उसमें सेंटर का 26-27 रुपया था और प्रदेश का 21 रुपया था। जो सेंटर का कंपोनेंट था उसमें से भी 42% प्रदेशों को जाता था। तो इसका मतलब लगभग 13 रुपए और जाता था प्रदेशों को, 12-13 रुपए। तो 21 + 12-13, तो टैक्स में से 50-52 रुपए में से 33-34 रुपया प्रदेशों का था, 16-17 रुपया केंद्र का था। अब हमने उसमें से 10 रुपया कम कर दिया, हमारे पास तो 5-6 रुपए बच गया, और इनके पास 35-33-34 है। तो अब किसको कम करना चाहिए प्रदीप जी? इसमें कौन सा अर्थशास्त्री की जरूरत है? तो सिंपल गणित है। लेकिन साधना जी कह रही नहीं, साधना जी कह रही नहीं, हम तो नहीं कम करेंगे, हमारे प्रदेशों में नहीं होगा। पहले हमने जी ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। सुनील यादव जी, सवाल ये था कि आप रोज महंगाई का दाम कह रहे थे, दालों पर सब्जियों में बढ़े हुए दाम थे, परेशान थे सारे लोग, इसमें दो राय नहीं। लेकिन सरकार ने कहा कि दालों में भी कमी की है, और जहां तक सवाल है पेट्रोल और डीजल का, तो वो सामने है, उस पर चल रहा है। और खाने का तेल को लेकर 5 से 20 रुपए तक की कमी की है खुदरा में। और जहां तक सवाल है ब्रांडेड ऑयल का, उसमें भी लोगों ने कहा कि जो लोग ब्रांडेड वाले हैं वो अपने मूल्यों में संशोधन कर रहे हैं। तो महंगाई एक मुद्दा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन सरकार सचेत है, लेकिन विपक्ष अपने यहां क्या कर रहा है ये भी एक सवाल है। जी
देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपको, आपके सभी दर्शकों को देर से ही सही दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। पूरे देश ने अच्छे से दीपावली मनाई है, गरीब बेहतर तरीके से नहीं मना पाया, लेकिन फिर भी जिसने जैसी मनाई अच्छी मनाई। मैं बहुत देर से सुन रहा था। देखिए पहली बात तो प्रतीक जी, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे बहुत ज्ञान अर्थशास्त्र का नहीं है, लेकिन इस बीच जो महंगाई ने आसमान छुआ और सरकार ने जो दाम कम किए, उसका जो शास्त्र है वो हमें मोटा मोटा समझ में आ गया कि बीजेपी उपचुनाव हार गई, डीजल पेट्रोल कम हो गए। अब देश में सबसे ज्यादा दाम घटेंगे वो समाजवादी पार्टी जान गई, उत्तर प्रदेश के लोग जान गए। उपचुनाव अगर हराने पर आप इतना कम कर सकते हो, तो उत्तर प्रदेश से जब हम लोग इनको साफ करेंगे तो आपको भी बहुत कम डीजल पेट्रोल का पैसा देना पड़ेगा, और यही भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये आपका नारा है, यही भारतीय जनता पार्टी ये आपका नारा, ये आप नारा दे रहे हैं। हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ये आप नारा दे रहे हैं इस बार? नहीं, कि नारा अगर नहीं आप दे रहे हैं, अगर हमको ले आए, हम नारा नहीं दे रहे, हम देश को बता रहे हैं कि 3 महीने बाद महंगाई हिंदुस्तान से कम हो जाएगी, और उस महंगाई को कम करेगी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता और समाजवादी पार्टी। अगर उपचुनाव से ये 9 रुपए 7 रुपए घटाए जा सकते, तो आप सोचिए जब उत्तर प्रदेश सफाया होगा तब क्या करेंगे? तो घटाएंगे, हम लोग घटाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। और जहां तक सवाल कांग्रेस की सरकारें जहां हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। चिल्ला कितना भी ले, कितना अर्थशास्त्र समझा लें, ये भी महंगाई पे ही गए थे। कांग्रेस वालों, अरे भाई, कांग्रेस को चाहिए कि अरे भाई रुक जाइए, हम तो नहीं बोल रहे थे बीच में। आप ये देखिए ना, गोवा हम तो नहीं बोल बीजेपी रहे का थे ना। राज्य है, 96 रुपए पेट्रोल। हम नहीं बोल रहे थे। गुजरात बीजेपी भाई का प्रतीक राज्य है, जी, जब इनका 95 रुपए मौका है तो हमें बोलने पेट्रोल। दीजिए। हरियाणा बीजेपी का बोलने राज्य दीजिए। है, 96 रुपए पेट्रोल। बोलने दीजिए, राजस्थान में 111 और महाराष्ट्र में 110। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, सुनील को बोलने 95 दीजिए, से सीधा 110, 15 रुपए एक्स्ट्रा। सुनील को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, सुनील को ऐसा बोलने। है, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में सफाया होने के बाद 50 रुपए में डीजल पेट्रोल आएगा, ये हम वादा कर रहे हैं। आप वादा कर रहे हैं, एक मिनट शिवम, और जो आप वादा कर रहे राज्यों में है हैं कि अगर यूपी में सरकार बनी, यूपी में ये तो बड़ी खबर है साहब, ये तो इतनी बड़ी खबर है, तो उसका तो मतलब इसको तो मैं प्रोग्राम रोक के हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज चलानी चाहिए। और साधना जी भी मुस्कुरा रही है कि ये झूठ है, ये सच है कि 50 रुपए का पेट्रोल होगा अगर यूपी में समाजवादी सरकार आ गई। प्रतीक जी, एक शेर याद आ गया मुझे इस पर, राहत इंदौरी साहब का। हम, और वो शेर कुछ इस तरह ये से कह है रहे कि हैं, झूठों ने झूठों से उपचुनाव कहा है हारने सच के बोलो, बाद सरकारी जब ऐलान हुआ है 10-15 सच बोलो। कम हो सकते हैं, घर के अंदर तो झूठों की उत्तर एक प्रदेश मंडी है हारने और के दरवाजे पर बाद लिखा हुआ है सच ये लोग बोलो। क्या करेंगे? समाजवादी वाले बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले हंस रहे हैं। एक जगह 111 रुपए लीटर डीजल है और दूसरा कह रहे हैं कि 50 रुपए का है। अरे जो आपके पुराने मित्र हैं उनसे कहकर ही 2-4-5 रुपए राजस्थान की जनता का। सुनील यादव, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ सुनील यादव आपकी बात सुनना चाहता हूं। आपने कहा कि मुझे आंकड़े नहीं आते, अर्थशास्त्र नहीं आता, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूं, मुझे भी अर्थशास्त्र नहीं है, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स की भाषा बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। आपने कहा सरकार बनी तो 50 रुपए में पेट्रोल होगा, ये कहा ना आपने?